हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट यूपीपीसीएस में। आज से हम लोग शुरू करेंगे यूपी स्पेशल। और यूपी स्पेशल की जो इम्पोर्टेंस है दोस्तों, तो आपका यूपीपीसीएस में, आरओ में, और यूपीएसआई हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपी में जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर बात करें यूपीपीसीएस की, तो यूपीपीसीएस में इसकी इम्पोर्टेंस जो है 5 से 6 क्वेश्चन है। करंट अगर आप ऐड कर देंगे यूपी का, तो आपको 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आरओ की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हालांकि अभी जो एग्जाम हुआ था वहाँ पे आपको 9 क्वेश्चन देखने को मिले थे, लेकिन ये मान के चलिए कि अगर करंट आप ऐड करते हैं तो 12 प्लस रहेगा। उसके बाद बात करेंगे यूपीएसआई या यूपी पुलिस में, ठीक, या और भी जो एग्जाम होते हैं यूपी में, तो वहाँ भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हमारा टारगेट रहेगा कि 20 से 22 लेक्चर में यूपी पीसीएस में, चाहे आरओ में, चाहे जितने भी एग्जाम हो, सबको कवर करते हुए 20 से 22 लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे यूपी स्पेशल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो पहले यूपी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कितने ज़िले हैं, कौन से मंडल हैं, ठीक। तो जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए यूपी में, वो यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आपको लाभ जरूर होगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और कोई क्वेरी कोई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, ठीक। और कौन कौन से ज़िले हैं इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश में, ये देखिए, यहाँ से शुरुआत करेंगे हम लोग सहारनपुर से। तो उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों से बाउंड्री साझा करता है, इस पर हम पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से देश से बाउंड्री साझा करता है इस पर बात कर लेते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग, यहाँ सहारनपुर देख रहे हैं आप, यहाँ शुरुआत करते हैं हम लोग। तो पहला राज्य मान के चलिए कि ये हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक। एक राज्य ये हो गया हमारा जो बाउंड्री साझा करता है उत्तर प्रदेश से। दूसरा है आपका उत्तराखंड, ठीक। 2 राज्य हो गए। तीसरे राज्य की बात करेंगे तो ये है आपका बिहार। चौथे राज्य की बात करेंगे तो ये है झारखंड। 5वें राज्य की बात करेंगे तो ये सोनभद्र से नीचे छत्तीसगढ़, ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम लोग, ये आपका एमपी हो गया, ठीक। कितने जिले हो गए, कितने राज्य हो गए? हिमाचल प्रदेश 1, उत्तराखंड 2, बिहार 3, झारखंड 4, छत्तीसगढ़ 5, मध्य प्रदेश 6। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम लोग राजस्थान 7 हो गया, ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम लोग हरियाणा, ये हो गया 8। तो 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। ये चीज़ आपको जानकारी हो गई होगी। इसके बाद बात करेंगे, एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, भारत की राजधानी है, तो ये साझा करता है उत्तर प्रदेश से सीमा। उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग दोस्तों कि उत्तर प्रदेश से कौन से देश सीमा साझा करते हैं। तो ये जो नेपाल है, ये हमारा सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ तक हमने क्या जानकारी इकट्ठा की? 8 स्टेट हो गए, ठीक। एक यूटी हो गया हमारा, ठीक। और एक हमारा कंट्री हो गया। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग कि हिमाचल प्रदेश से कौन सा जिला सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश का। तो ये है आपका सहारनपुर जिला, ठीक। और यही सहारनपुर जिला जो है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। एक क्वेश्चन ये बनता है, तो लगे हाथ हम लोग ये भी बात कर लेते हैं कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। तो बात करेंगे उत्तरी जिला का, तो सहारनपुर हो गया। पश्चिमी जिले की बात करेंगे तो हमारा शामली डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक। उसका भी बात करेंगे हम लोग दक्षिण जिला, तो ये आपका सोनभद्र हो गया। उसके बाद फिर बात करेंगे सबसे पूर्वी जिला, तो ये आपका बलिया हो गया। तो ये क्वेश्चन बनता है, यहाँ तक कवर हो गया। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम लोग, अगर प्रॉब्लम हो रही होगी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम लोग, ये देखिए, ठीक। तो हिमाचल प्रदेश से कौन सा जिला
सीमा साझा कर रहा है सहारनपुर। अब बात करेंगे हम लोग उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से दोस्तों 7 जिला सीमा साझा करता है। कौन कौन से जिले हैं? एक तो आपका सहारनपुर हो गया, दूसरा हो गया आपका मुजफ्फरनगर, तीसरा हो गया आपका बिजनौर, चौथा हो गया आपका मुरादाबाद, पांचवा हो गया आपका रामपुर, छठा हो गया आपका बरेली, सातवां हो गया आपका पीलीभीत। तो ये 7 जिलों का नाम आप याद रखेंगे। ठीक, यहाँ पे 2 फैक्ट ये निकल के आते हैं। सहारनपुर जो है एक तो बाउंड्री साझा कर रहा है किससे? हिमाचल प्रदेश से, और इधर किससे सीमा साझा कर रहा है? उत्तराखंड से। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो हमने पीलीभीत की बात की थी, तो पीलीभीत एक ऐसा जिला है जो उत्तराखंड से भी सीमा साझा करता है और नेपाल से भी सीमा साझा करता है। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे, कौन सा ऐसा जिला है जो उत्तराखंड से भी सीमा साझा करता है और पीलीभीत से भी सीमा साझा करता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे हम लोग नेपाल देश की। तो नेपाल देश से जो दोस्तों उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? एक तो आपका पीलीभीत हो गया, दूसरा हो गया आपका लखीमपुर खीरी, तीसरा हो गया आपका बहराइच, चौथा हो गया आपका श्रावस्ती, पांचवा हो गया आपका बलरामपुर, छठा हो गया आपका सिद्धार्थनगर, सातवां हो गया आपका महाराजगंज। तो ये 7 जिले जो हैं इनका क्रम आप याद रखेंगे। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा जिला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। अगर आप पीवाईक्यू लगाए होंगे यूपीपीसीएस का, तो आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक, तो यहाँ तक कवर हो गया नेपाल का। अब बात करेंगे दोस्तों की बिहार राज्य के। तो देखिए, बिहार राज्य से कितने जिले सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के? तो 7 जिले हैं। कौन कौन से हैं? पहला हो गया आपका कुशीनगर। ठीक, यहाँ महाराजगंज का भी शेयर करता है। तो महाराजगंज ऐसा जिला है जो आपका नेपाल से भी सीमा साझा करता है और बिहार से भी सीमा साझा करता है। तो महाराजगंज हो गया, कुशीनगर हो गया, देवरिया हो गया। कितने जिले हुए? 3। चौथा हो गया आपका बलिया, पांचवा हो गया आपका गाजीपुर, छठा हो गया आपका चंदौली, सातवां हो गया आपका सोनभद्र। तो ये 7 जिले आप याद रखेंगे बिहार से रिलेटेड। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग सोनभद्र की। तो एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है? तो वो है आपका सोनभद्र जिला। ठीक, सोनभद्र जिला है जो दोस्तों किसके से सीमा साझा कर रहा है? एक तो आपका इधर बिहार हो गया, ठीक, उसके बाद फिर इधर आपका झारखंड हो गया, नीचे आपका छत्तीसगढ़ हो गया, और इधर आपका मध्य प्रदेश हो गया। ठीक, तो अभी तक कौन कौन से राज्य हमने कवर कर लिए? एक तो आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, दूसरा हो गया आपका उत्तराखंड, तीसरा हो गया आपका बिहार, चौथा हो गया आपका झारखंड, पांचवा हो गया आपका छत्तीसगढ़, ठीक, छठा हो गया आपका मध्य प्रदेश। अब बात करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कितने जिला सीमा साझा करते हैं? तो वो हैं आपके 11 जिले। अब कौन कौन से जिले हैं इस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहला हो गया आपका सोनभद्र, दूसरा हो गया आपका मिर्जापुर, तीसरा हो गया आपका प्रयागराज, चौथा हो गया आपका चित्रकूट, पांचवा हो गया आपका बांदा, छठा हो गया आपका महोबा, ठीक, सातवां हो गया आपका झांसी, आठवां हो गया आपका ललितपुर, नौवां हो गया आपका जालौन, दसवां हो गया आपका इटावा, 11वां हो गया आपका आगरा। तो इतने जिले हैं, 11 जिले, ठीक है, जो किससे सीमा साझा करते हैं? मध्य प्रदेश से। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग राजस्थान की। तो राजस्थान से 2 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया आपका आगरा, ठीक, आगरा एक ऐसा जिला है जो आपका मध्य प्रदेश से भी सीमा साझा कर रहा है और राजस्थान से भी सीमा साझा कर रहा है। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो राजस्थान से कौन कौन से जिले सीमा साझा कर रहा है? एक तो हो गया आपका आगरा, एक हो गया आपका मथुरा। ठीक, तो ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग हरियाणा की। तो हरियाणा से कितने जिले सीमा साझा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के? तो देखिए, यहाँ बात करते हैं हम लोग 6 जिले जो हैं वो सीमा साझा करते हैं।
कौन कौन से? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। तो ये जो 6 ज़िले हैं, ये सीमा साझा करते हैं हरियाणा से। अब देखिए, सहारनपुर मैंने डिस्कस किया था, तो सहारनपुर हिमाचल प्रदेश से भी सीमा साझा कर रहा है, सहारनपुर उत्तराखंड से भी सीमा साझा कर रहा है, सहारनपुर हरियाणा से भी सीमा साझा कर रहा है। ठीक, तो इतनी बात आप क्लियर हो गई होगी आपको। तो ये तो रही बेसिक जानकारी। अब बात करेंगे हम लोग, देखिए 8 जिले का मतलब 8 राज्य का हो गया, ठीक, एक आपका देश का हो गया, ठीक। उसके बाद बात करेंगे एक केंद्र शासित प्रदेश, वो कौन सा है? दिल्ली है, ठीक। कौन कौन से जिले हैं? एक तो हो गया आपका गाजियाबाद, एक हो गया आपका गौतम बुद्ध नगर। 2 जिले हैं जो दिल्ली से सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब बात करेंगे थोड़ा सा फैक्ट पे, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये है आपका लखीमपुर खीरी, ठीक। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो है आपका हापुड़, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करेंगे हम लोग, ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है? तो वो है आपका हरदोई। कितने जिलों से सीमा साझा करता है? 8 जिलों से सीमा साझा करता है, ठीक। इसके आगे बात करते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ठीक है, जनसंख्या घनत्व को लेके, और एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, ठीक। तो ये सब जो फैक्ट हैं, इस पे हम भी आते हैं। और एक क्वेश्चन बनेगा आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। एक क्वेश्चन बनेगा आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ पे न्यूनतम वर्षा होती है। सबसे ठंडा जिला कौन सा है, ठीक है, यह सर्वाधिक तापमान किस जिले में पड़ता है। तो ये सब जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इस पे भी हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे थोड़े से फैक्ट हैं, इनको देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय देखिए, उत्तर प्रदेश का मैप आपने देखा, ठीक। तो उत्तर से मतलब ये आइए, नॉर्थ से साउथ की बात करेंगे, ठीक है, और वेस्ट से ईस्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस है? 240 किलोमीटर है। कहाँ से? नॉर्थ से साउथ, ठीक। उसका एक बात करेंगे वेस्ट से ईस्ट की, तो कितना है? 650 किलोमीटर है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके बाद फिर बात करते हैं हम लोग, जनसंख्या घनत्व तो कितना है उत्तर प्रदेश का? ये है 829 व्यक्ति पर किलोमीटर, ठीक। मतलब 1 किलोमीटर में आपको 829 व्यक्ति देखने को मिलेंगे। ये चीज़ हो गया। उसका भी बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है कितने राज्यों से है? तो 8 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, उसका फिर एक देश है नेपाल। ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया था मैपिंग में। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ठीक। उसका फिर दिल्ली जो है हमारा क्या है? यूटी है, यानी यूनियन टेरेटरी, केंद्र शासित प्रदेश। उसका भी बात करेंगे देश की, तो नेपाल है देश, जिससे उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। तो देखिए, 19,98,12,341। अब ये आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक। तो आप ऐसे याद करिए, 1998, मान लीजिए किसी का बर्थडे है, ठीक, 1 2 3 4, ठीक, और 1, तो आपको आसानी से याद हो गया होगा। मान लीजिए आपका बर्थडे 1997 है, तो 1 प्लस कर लीजिए आप, ठीक, तो याद हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, ठीक है, भारत की कुल कितनी है? तो ये है 16.51%, ठीक। ये किसकी बात किया है?
उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत के कंपेरिजन में। ठीक। अब बात करेंगे हम लोग कि भारत की जो जनसंख्या है, ठीक है, अगर विश्व के कंपेरिजन में करें तो कितना है, 17.51%। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। ठीक। और अगर जनसंख्या की बात करें विश्व के कंपेरिजन में तो ये 5वां स्थान रखता है। कौन कौन से, जैसे पहले आपका भारत हो गया, दूसरा चीन, चीन था, लेकिन अभी जो हालिया की रिपोर्ट आई थी उसमें देखने को मिला था कि भारत की जो जनसंख्या है चीन से आगे हो गई है। ठीक। तो पहले नंबर पे आप चीन भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट आई थी उसकी वजह से मैं बता रहा हूँ कि पहले भारत, दूसरा चीन, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा हो गया आपका इंडोनेशिया, चौथा, पांचवा हो गया आपका उत्तर प्रदेश। भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, पांचवा हो गया उत्तर प्रदेश। तो ये रही जनसंख्या के रिलेटेड। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग कि जो ग्रामीण आबादी है कितने हैं, 77% है, और जो शहरी आबादी है वो लगभग 23% आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। अब भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,000, ठीक है, 263 वर्ग किलोमीटर। वहीं यूपी की बात करेंगे तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये चीज़ आपको याद हो गया होगा। अब बात करेंगे प्रतिशत में तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में 7.33% है भारत का, और भारत जो देश है, ठीक, वो 2.4% क्षेत्रफल कवर करता है विश्व के कंपेरिजन में। ठीक। तो ये चीज़ हो गया क्लियर आपको, और उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो 10 की वृद्धि दर है वो कितनी है, 20.22%। ठीक है, ये 2011 के सेंसस के हिसाब से बता रहे हैं कि 2001 से लेके 2011 तक 10 की वृद्धि जो हुई थी कितनी हुई थी, 20.22%। तो ये क्वेश्चन बनता है। उसका भी बात करेंगे कि जनघनत्व में किस जिले का जनघनत्व सबसे ज़्यादा है, तो वो है आपका गाजियाबाद। और सबसे कम जनघनत्व किसका है, तो वो है आपका ललितपुर। ठीक। उसका भी बात करेंगे दोस्तों हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले में है, तो वो है आपका प्रयागराज, और सबसे कम जनसंख्या किस जिले में है, तो वो है आपका महोबा। ये याद रखेंगे। उसका भी बात करेंगे हम लोग साक्षरता में, तो साक्षरता में सर्वाधिक साक्षरता आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर में, और सबसे कम साक्षरता देखने को मिलेगी कहाँ पे, श्रावस्ती में। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके भी बात करेंगे हम लोग दोस्तों लिंगानुपात की। लिंगानुपात में यानी सेक्स रेशियो, तो जौनपुर की सर्वाधिक है, और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर। ये अगर आप पीवाईक्यू देखे होंगे तो 2021 में या 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष में अगर लिंगानुपात कम है, ठीक है, और कंपेरिजन ये किया गया था कि कोई जिला है, ठीक, उस जिले में साक्षरता सर्वाधिक है, ठीक, और दूसरा स्टेटमेंट था कि वहाँ की लिंगानुपात कम होगी या ज़्यादा होगी। ठीक। तो ऐसे करके क्वेश्चन बना हुआ था दोस्तों। तो वहाँ पे ये था कि साक्षरता कोई पैमाना नहीं है कि लिंगानुपात बढ़ेगा या घटेगा। हालांकि अगर साक्षरता है तो लिंगानुपात बढ़ना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर जो जिला है, ठीक है, साक्षरता यहाँ पे देखने को मिलेगा अच्छा खासा, लेकिन लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक। तो वही चीज़ है कि जो स्टेटमेंट थे दो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। ये क्वेश्चन बना हुआ था। उसका एक बात करते हैं हम लोग दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वो है आपका लखीमपुर खीरी। ठीक। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, वो है आपका हापुड़। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, गोरखपुर है,
और सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है वो आपका मथुरा है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे हम लोग दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। ठीक, कौन कौन से हैं मंडल, इस पे बात कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ये मैपिंग कंजेस्टेड आपको दिख रहा होगा। ठीक, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज हम बात कर लेते हैं मंडल पे, उसके बाद फिर जिलों पे एक नेक्स्ट मैप में या नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे नाम याद कर लेते हैं कौन कौन से मंडल हैं 18। तो पहला देखिए आपका सहारनपुर हो गया। ठीक, दूसरा आपका मुरादाबाद हो गया, तीसरा हो गया आपका बरेली, चौथा हो गया आपका लखनऊ, पांचवा हो गया आपका देवी पाटन, छठा हो गया आपका बस्ती, सातवां हो गया आपका गोरखपुर, आठवां हो गया आपका अयोध्या, नौवा नौवां हो गया आपका आजमगढ़, दसवां हो गया आपका वाराणसी, ग्यारहवां हो गया आपका मिर्जापुर, बारहवां हो गया आपका प्रयागराज, तेरहवां हो गया आपका चित्रकूट धाम, चौदह हो गया आपका झांसी, पंद्रह हो गया आपका कानपुर, सोलह हो गया आपका आगरा, सत्रह हो गया आपका अलीगढ़, अट्ठारह हो गया आपका मेरठ। ठीक, तो ये रहे आपके 18 मंडल। ठीक, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि ऐसा कौन सा मंडल है जहाँ पे जिलों की संख्या सर्वाधिक है। तो तीन जिले आप याद रखेंगे, लखनऊ में 6 हैं, कानपुर में 6 हैं और मेरठ में 6 हैं। ठीक, तो ये चीज़ हो गई आपकी। उसके बाद फिर जिले, अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं है ऐसे। ठीक, अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं है तो पीडीएफ के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्लियर कर देंगे कि 18 मंडल में कौन कौन से जिले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग 17 नगर निगम और उत्तर प्रदेश में जो जिले हैं उनके जो मुख्यालय जो डिफरेंट हैं। ठीक है, कई जिले तो ऐसे हैं कि जिले में ही आपका मुख्यालय देखने को मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं मुख्यालय का नाम थोड़ा सा हटके है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। और एक आपका नगर निगम है। तो 17 नगर निगम है, कौन कौन से हैं हम इस पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, एक हो गया आपका सहारनपुर, दूसरा हो गया आपका मेरठ, तीसरा हो गया आपका गाजियाबाद, चौथा हो गया आपका मुरादाबाद, पांचवा हो गया आपका बरेली, छठा हो गया आपका अलीगढ़, सातवां हो गया आपका मथुरा, आठवां हो गया आपका आगरा, नौवां हो गया आपका फिरोजाबाद, दसवां हो गया आपका शाहजहाँपुर, ग्यारहवां हो गया आपका लखनऊपुर सॉरी, बारहवां हो गया आपका कानपुर, तेरहवां हो गया आपका झांसी। उसका भी बात करेंगे हम लोग सॉरी, एक मिनट फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। सहारनपुर हो गया, गाजियाबाद हो गया, मेरठ हो गया, मुरादाबाद। ठीक, कितने हो गए 4, बरेली 5, छठवा आपका सहारनपुर, सातवां हो गया आपका अलीगढ़, आठवां हो गया आपका मथुरा, नौवां हो गया आपका आगरा, दसवां हो गया आपका फिरोजाबाद, ग्यारहवां हो गया आपका लखनऊ, बारहवां हो गया आपका कानपुर, तेरहवां हो गया आपका झांसी, चौदह हो गया आपका अयोध्या, पंद्रह हो गया आपका गोरखपुर, सोलह हो गया आपका वाराणसी, सत्रह हो गया आपका प्रयागराज। तो ये 17 नगर निगम थे। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि जिले और मुख्यालय। ठीक है, तो कौन कौन से जिले हैं जिनके मुख्यालय का नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग सोनभद्र की। तो सोनभद्र में दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो है रॉबर्ट्सगंज। ठीक, उसका भी बात करेंगे कौशाम्बी। कौशाम्बी का जो मुख्यालय है वो क्या है, मंझनपुर। ठीक, उसका भी बात करेंगे जालौन की। तो जालौन का जो मुख्यालय है वो है उरई। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। उसका भी बात करेंगे हम लोग कानपुर देहात की। तो कानपुर देहात का जो मुख्यालय है वो है अकबरपुर माती। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। उसका भी बात करेंगे हम लोग गौतम बुद्ध नगर की। तो इसका जो मुख्यालय है वो है नोएडा। ठीक, इसका भी बात करेंगे हम लोग संभल की। संभल का जो मुख्यालय है वो है पवासा। ठीक, इसका भी बात करेंगे हम लोग फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद का जो मुख्यालय है वो है फतेहगढ़। इसके बाद बात करेंगे हम लोग अमेठी की। तो अमेठी का जो मुख्यालय है वो है गौरीगंज। सिद्धार्थनगर जिले की मुख्यालय है वो है आपका नौगढ़।
संत कबीर नगर की जो मुख्यालय है वो है आपका खलीलाबाद। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कुशीनगर की, तो कुशीनगर का जो मुख्यालय है वो है पडरौना। उसके बाद बात करेंगे हम लोग अम्बेडकर नगर की, तो अम्बेडकर नगर का जो मुख्यालय है वो है अकबरपुर। अब देखिए कानपुर देहात का जो है अकबरपुर माती है, लेकिन अम्बेडकर नगर का अकबरपुर है। ठीक, तो ये रहे हमारे जिले और मुख्यालय के नाम और 17 नगर निगम। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि एक क्वेश्चन बनता है एनसीआर से, तो एनसीआर में देखिए कुल 8 जिले हैं। ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से जिले हैं। एक तो हो गया आपका शामली, दूसरा हो गया आपका बागपत, तीसरा हो गया आपका गाजियाबाद, चौथा हो गया गौतम बुद्ध नगर, पांचवा हो गया आपका मुजफ्फरनगर, छठा हो गया आपका मेरठ, सातवां हो गया आपका हापुड़, आठवां हो गया आपका बुलंदशहर। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और एनसीआर का दर्जा कब प्राप्त हुआ दिल्ली को? ठीक, तो इस पर बात कर लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 में। ठीक है, और दिल्ली को एनसीआर का दर्जा प्राप्त हुआ था। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, ठीक, यूपी के कितने जिले हैं? तो यूपी के 8 जिले हैं। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हरियाणा के, तो हरियाणा के कितने जिले हैं? 14 जिले हैं। उसके बाद बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे राजस्थान होना चाहिए, राजस्थान के जो हैं दोस्तों 2 जिले हैं। ठीक है, एनसीआर में जो शामिल हुए हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे हम लोग दोस्तों की एनसीआर के तर्ज पे ही, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट की पहल है एससीआर लाना। दिसंबर की न्यूज़ है। ठीक, तो उस टाइम 8 जिले थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो मार्च में करंट अफेयर में आया था, ठीक है, तो वहाँ पे कानपुर देहात और कानपुर नगर को हटा दिया गया। तो अब एससीआर में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। कौन कौन से? एक तो लखनऊ हो गया, सीतापुर हो गया, हरदोई हो गया, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव। ठीक, अगर मैपिंग में लोकेशन देखना चाहते हैं तो ये देखिए, ये आपका रायबरेली हो गया। ठीक है, ये कानपुर नगर था, कानपुर देहात था, तो ये तो मान लीजिए कैंसिल हो गया। ठीक, ये आपका उन्नाव है, ये आपका लखनऊ है, ये आपका बाराबंकी है, ये आपका सीतापुर है, ये आपका हरदोई है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और कोई क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।